नमस्कार दोस्तों, HK स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है और बहुत ही सुखद सूचना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 23 तारीख को मतलब आज 60,244 आरक्षी के पदों के लिए अपना विज्ञापन आज प्रकाशित कर दिया है। और ये सुनहरा आपका अवसर आप लोग किसी भी कीमत पे जाने न दें। प्रिय छात्रों, आप लोग पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें और 60,244 जो आपके लिए भर्तियां निकली हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आप लोगों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। तो बच्चों, इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है और ये परीक्षा जो है, परीक्षा को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थिति में छात्र की ये परीक्षा कब होगी, तो उस पर भी बात करेंगे कि परीक्षा कब होगी। फिलहाल हम ये जो नोटिफिकेशन है उसकी मोटी मोटी चीज़ें हम समझ ले रहे हैं। बच्चों जरा देख लीजिए कि ये जो आपका ये विज्ञापन निकाला उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसके द्वारा निकाला गया है। और ये संख्या है, आप इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 1/150/2023 दिनांक 23/2023 को है। तो बच्चों, इसकी सूचना जो है अब इन्होंने ये अपना जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल विज्ञापन है, वो बच्चों निकाल दिया है। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं। टोटल भर्तियों के बारे में बच्चों बात कर रहे थे। ये 5200 से 2000 ग्रेड पे की नौकरी है बच्चों। इसकी सैलरी लगभग आपकी 30 से 34 हज़ार के बीच में बनेगी। अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग उस पर डिपेंड करती है। तो बच्चों, ये आरक्षण श्रेणीवार इनका संख्या है, पदों की संख्या है। अनारक्षित के लिए बच्चों 24,102 हैं। EWS के लिए 6,024 भर्तियां हैं। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 भर्तियां हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 हैं। और टोटल योग बच्चों जो है वो 60,244 भर्ती है बच्चों। अभी और 2-3 महत्वपूर्ण तारीखें देख लेते हैं बच्चों। जो लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा फरवरी में होगी, ऐसी खबर जो है उसकी सत्यता के बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जो बोर्ड है, बोर्ड ने आपको किन किन डेटों को इसने अपने विज्ञापन में क्लियर किया है उसको जरा हम देख ले रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है जमा करने की अंतिम तिथि जो है बच्चों, प्रारंभ होने की तिथि है वो है 27/12/2013 27/12/2023 बच्चों, 27/12/2023 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बच्चों, अंतिम तिथि 16/1/2024 है। और शुल्क जमा करने की तिथि बच्चों जो है वो 18 तारीख यानी उसके 2 दिन बाद की है। तो बच्चों, ये हमारी डेट जो दी है वो फॉर्म कब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी उसकी डेट दी है, कब हमारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दी है और शुल्क समायोजन की तिथि दी है बच्चों। टोटल शुल्क जो है बच्चों 400 रुपये है। शैक्षिक अर्हताएँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली बार जनवरी 1962 पूर्व में आया हो। ये बच्चों कुछ प्रावधान है कि किस व्यक्ति को इस भर्ती में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता बच्चों 12वीं पास है, लेकिन 12वीं पास जो है समकक्ष वाली नहीं चलेगी। इसमें 10वीं और 12वीं दोनों उत्तीर्ण होनी चाहिए बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों, बहुत जल्दी में हम चीज़ों को समझ लेते हैं। अधिमानी अर्हता, अगर बच्चों किसी 2 अभ्यर्थियों के नंबर बराबर आ जाएं तो उस ऐसी कंडीशन में जो बोर्ड है किस व्यक्ति को सेलेक्ट करेगा तो वो अधिमानी अर्हता के आधार पर करेगा सबसे पहले। तो अधिमानी अर्हता में क्या है बच्चों, ड्यूक का सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा है, राष्ट्रीय NCC में 20 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा बच्चों, आयु सीमा जो है आयु सीमा है 1/7/2023 यानी 1/7/2023
2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी बच्चों 18 से 22 वर्ष की इसमें उम्र होनी चाहिए, यानी अंतिम 2 जुलाई 2001 से पूर्व में व्यक्ति पैदा हुआ हो, वही इस परीक्षा में बैठ सकता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी बच्चों ये जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष है, यहाँ पे 22 है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। ठीक है बच्चों, आगे की बात समझ लेते हैं। आगे की बात है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति कोई ऐसा पुरुष ना हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो, और ऐसी कोई महिला ना हो जो कि किसी शादीशुदा मर्द से अगर शादी करती है तो वो भी महिला इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बच्चों आगे देख लेते हैं शारीरिक स्वस्थता। तो भर्ती की प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी बच्चों पहले, और लिखित परीक्षा में बच्चों जरा समझ लेते हैं, लगभग सारे बच्चे जानते भी हैं, मोटा मोटा जरा 1 मिनट में समझ लेते हैं कि लिखित परीक्षा बच्चों 4 विषय होंगे, 300 अंकों की होगी, 150 प्रश्न आएंगे बच्चों। इसमें कहीं लिखा होगा इसमें 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न होंगे, और बच्चों इसमें ऋणात्मक अंक भी कटेगा। अगर एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर इसमें कटेगा। 4 इसमें पोर्शन होंगे, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी बच्चों, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगी। बच्चों गणित कह सकते हैं इसको, मैथमेटिक्स कह सकते हैं, मैथ्स है, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये इसको बच्चों रीजनिंग कह सकते हैं। ये 4 पोर्शन आएंगे इसमें। ये आपका पुलिस का सिलेबस है। और बच्चों ये पेपर जो होगा OMR शीट पे होगा, कंप्यूटराइज नहीं है। ठीक है, आगे की बात देख लेते हैं। इसमें बच्चों अगर ये परीक्षा जो है अभ्यर्थी अधिक होंगे तो एक से अधिक पालियों में भी हो सकती है। 100 अधिक पालियों में हो सकती क्या होगी ही, क्योंकि अभ्यर्थी इतने ज़्यादा होंगे। तो बच्चों इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, और नॉर्मलाइजेशन करने फॉर्मूला भी दे दिया, सही उत्तर इनटू निर्धारित अंक बटे सभी प्रश्नों की संख्या। इस सूत्र को बच्चों लिख लेना, इसी से तुम अपने क्वेश्चन आपके जो नंबर आपको प्राप्त होने हैं वो इसी फॉर्मूले से पता चलेंगे कि आपके कुल नंबर कितने हो रहे हैं। सॉरी बच्चों, ये अभिलेखों की वो है जांच है बच्चों। ये जब आप इस प्रक्रिया में जाएंगे, शारीरिक मापदंड, तो शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं बच्चों। शारीरिक मापदंड बच्चों देखो, इसमें जो हाइट है आपकी, हाइट जो है बच्चों यहाँ पे देखो, ये चेस्ट दिया है बच्चों, चेस्ट जो दिया है वो 79 है, और उसमें फैलाव के साथ 84 है, यानी 5 सेंटीमीटर का फैलाव आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर का फैलाव बच्चों आवश्यक है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो बच्चों 168 सेंटीमीटर है, जिसमें कौन कौन शामिल है, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट इतनी मांगी जाएगी। और उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 160 सेंटीमीटर है। बच्चों इनको 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ऊंचाई की बात करते हैं बच्चों, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 137 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। महिलाओं के केस में बच्चों न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलोग्राम होना आवश्यक है। 40 किलोग्राम से अगर कम वजन की कोई महिला है तो वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा बच्चों, इसमें सिर्फ एक आपको दौड़ लगानी है, और इसके अलावा और कोई दूसरा शारीरिक परीक्षा नहीं होनी है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर ये लगानी है बच्चों 25 मिनट में, उत्तीर्ण करनी है, इसका कोई नंबर नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, इनको भी उत्तीर्ण करनी है बच्चों, और इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ना ही इनसे कोई मेरिट बनेगी। बच्चों चयन की अंतिम सूची, ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे उनकी लिखित परीक्षा के आधार पर उनकी सूची बनेगी बच्चों। आरक्षण, आय सीमा में छूट, आय सीमा में छूट बच्चों जरा देख लेते हैं। उसके लिए पहले तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और नियमानुसार छूट दी जाएगी। बच्चों देख लो, ये रही आयु सीमा में छूट। अनुसूचित जाति के लिए
आयु सीमा बच्चों 5 वर्ष की छूट दी जाएगी इसमें। जाति प्रमाण पत्र लगेगा और ये प्रमाण पत्र जो है आपका जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, यहाँ से आपका ये सक्षम अधिकारी है इसको इशू करने के लिए। अनुसूचित जनजाति, इसके लिए भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बच्चों इस बार ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 साल का ही रिलैक्सेशन है। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में बच्चों, पैसे तो है उनका। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्षैतिज आरक्षण हॉरिजेंटल, इसमें भी एज लिमिट में छूट है। जैसे आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट है, महिलाओं के लिए बच्चों आगे आते हैं। अब बच्चों हम सीधे सिलेबस पे बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस पे बात करते हैं बच्चों। सिलेबस हमने पेपर तो देख ही लिया कि पेपर क्या क्या आना है। जरा हम 1 मिनट में सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस देख लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि हमें सही मायने में किन चीज़ों की तैयारी करनी है। ये अब कैसे अपलोड करना है, ठीक है, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, बिना चश्मे के, बिना कैप के, वही सब चीज़ों की जानकारी है बच्चों, ठीक है। बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा बच्चों किसी भी परिस्थिति में। हाँ बच्चों, ये आ गया हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में बच्चों ये क्या क्या पूछेंगे आपसे, वो आप इसको ज़रा या तो इसका फ़ोटो खींच लेना या फिर इसको कहीं भी नोट करके रख लेना। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये बच्चों तुम्हारा सामान्य ज्ञान का हो गया। हिंदी में बच्चों आपका क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें बच्चों आपका रहेगा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी की वर्णमाला से बच्चों क्वेश्चन आएंगे, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रारंभिक रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। ये बच्चों आपका हिंदी का हो गया। तो ये हिंदी का आपका पूरा सिलेबस है। ये संख्यात्मक और मानसिक अभियोग्यता, देखो बच्चों इसमें ये पूरा मैथमेटिक्स ही है आपका। इसमें क्या क्या आने वाला है बच्चों, एक तो रहेगा आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एवं फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, ठीक है। ये है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी, ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन और आपका अंकगणितीय संगणन एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। बच्चों ये आपका मैथ का हो गया और ये आपका मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग का हो गया। तार्किक आरेख यानी लॉजिकल डायग्राम। इसके बाद में बच्चों संकेत संबंध, संकेत संबंध विश्लेषण, शब्द रचना परीक्षण
अक्षर और संख्यक श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, तर्क और अंतर्निहित विनिश्चय करना। बच्चों ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। और ये आपका हो गया मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता। ये 2 पार्ट थे बच्चों इसके। ये बच्चों इसका खा है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इसका खा है। ये का हो गया, का में पूरा गणित है और खा में इसमें मानसिक योग्यता हो गई बच्चों। और ये आ गया आपका चौथा पोर्शन, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। बच्चों इसमें भी आपके पूरा रीजनिंग है, इसमें आपका कानून है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों इसमें कानून से भी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता और बच्चों व्यावसायिक सूचना। इसके अलावा समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, बुद्धिलब्धि। बच्चों ये बुद्धिलब्धि में पूरा रीजनिंग हो गया, IQ टेस्ट हो गया इसका, संबंध एवं आंशिक समानता, असमानता को चिन्ह पहचानना, श्रृंखला, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। और इसके अलावा बच्चों दिशा एवं ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय का क्रम परीक्षण, बेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्था करना, तार्किक गा। इसमें बच्चों है समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता और दृश्य स्मृति, अवधारणा, संबंध, पर्यवेक्षण, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, विचारों, प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य बिठाने की क्षमता। ये बच्चों ये प्रारूप दिए गए हैं नीचे जो सर्टिफिकेट होंगे। तो बच्चों ये हमने आज पूरा जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में हमने पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। बच्चों अब बात करते हैं हम इस परीक्षा तिथि को लेकर के। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि फरवरी में इसका एग्ज़ाम होना है, लेकिन बच्चों आप तैयारी जो है वो फरवरी के हिसाब से करके चलिए। लेकिन मैं लगभग आश्वस्त हूँ कि ये परीक्षा जो है फरवरी में नहीं होने वाली है। ये परीक्षा बच्चों आगे जाएगी, आगे टलेगी, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत बड़ी संख्या में भरे जाएंगे और इतने बच्चों के परीक्षा कराने की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको एकदम से नहीं किया जा सकता। तो बच्चों संभावना पूरी है कि फरवरी में आपकी परीक्षा फरवरी में नहीं होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। और हमारे YouTube चैनल पे आप पुलिस की तैयारी जो है वो मुफ्त में कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हम कंटेंट जो है आपको अपने YouTube के माध्यम से देते रहेंगे। आप हमारे YouTube को फॉलो करते रहना।